नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में हमारा एक एनएफओ लॉन्च हुआ है, जिस एनएफओ को लॉन्च कर रहा है एक्सिस की एएमसी ने। अगर इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ठीक है, अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये रेगुलर प्लान नहीं है, हमारा डायरेक्ट प्लान है। अब एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लेकिन जितनी भी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम में सभी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या होता है, पर्टिकुलर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको एक चीज ज्यादा देखने पड़ती है, वो देखने पड़ती है कि हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट हम आपको बताएंगे, इसका रिव्यू करके बताएंगे, देन आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, एंड कंप्लीट आपको चार्ट भी बताएंगे। देन आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टर है जिनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज जब भी कोई मार्केट में नई स्कीम आती है तो इन्वेस्टर के दिमाग में यही रहता है कि अभी के टाइम में अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, हमारा अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, करोड़ों की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो देखो, करोड़ों की जहां पर बात आती है ना, तो एक बार 10 मिनट निकाल के ये वीडियो वॉच कर लेना, जिससे एक्चुअल में ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर फंड के नाम की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ठीक है, अब जो ये एनएफओ है दोस्तों, डायरेक्ट का मतलब है ये रेगुलर प्लान नहीं है, ये है डायरेक्ट प्लान। ठीक है, अगर बात करें एएमसी की तो यहाँ पे एएमसी क्या हो गई, हमारी एक्सिस। एक्सिस क्या है दोस्तों, ये एएमसी है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, फंड के नाम में ही इसको आपको मतलब पता पड़ जाएगा, एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स। ठीक है, अब जो ये पार्ट है निफ्टी 500 इंडेक्स, इससे आपको ये पर्टिकुलर पता पड़ेगा कि इसका बेंचमार्क क्या हो सकता है। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो देख लीजिए, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब क्या होता है दोस्तों, मार्केट में जब भी कोई नया एनएफओ लॉन्च होता है ना, तो उसके बारे में हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं होती, प्रीवियस का हमारे पास डेटा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, एक पैरामीटर होता है बेंचमार्क। इजीली हम क्या कर सकते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एनएफओ अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका मार्केट कैसे रहने वाला है, ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर को रिटर्न देगा या नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हैं? बिकॉज क्या होता है दोस्तों, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, सभी म्यूचुअल फंड का क्या होता है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क होता है। अब क्या होता है, कोई सा भी फंड है, अगर वो अपने बेंचमार्क को रेगुलर बेस पे बीट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज है 15%, अब वो जो पर्टिकुलर फंड है अगर 15% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जो फंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। बेंचमार्क एक पैरामीटर है कि इस पैरामीटर को कोई बीट करेगा अपना फंड, तो वो अच्छा खासा फंड कहलाएगा। तो अगर वो अपने पैरामीटर को ही बीट कर रहा है तो मतलब फंड के अंदर की कंडीशन अच्छी है। तो यहां से हमको ये पता लग सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट हम क्या बात करेंगे, इस बेंचमार्क के बारे में बात करेंगे कि इस बेंचमार्क के हिसाब से इस फंड की कंडीशन कैसे रहने वाली है। तो सिंपली दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। अभी चार्ट के माध्यम से देखिए दोस्तों, ये 99 का है। 99 से लेके दोस्तों ये अभी तक 2024 मई 2024 तक का ये चार्ट है। अभी चार्ट के हिसाब से दोस्तों, अगर सन 1999 में आपने 1 लाख रुपए लमसम करे होते, जो ये आपको चार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये इस बेंचमार्क का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 1999 में अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए आपने लमसम करे होते, तो अभी के टाइम में आपको मई 2024 में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती, वो होती आपकी 37,65,000 रुपए की। अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो इतने टाइम पीरियड में इसने जो रिटर्न बना के दिया है, सीएजीआर रिटर्न कितना है इसका, वो है इसका 15.66% का। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज सोच रहे होंगे कि सर मैंने मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, 20 साल 21 साल 22 साल के लिए होल्ड करा है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो मुझे वेल्थ क्रिएट मिली है वो इतनी ज्यादा वेल्थ नहीं मिली है, वेल्थ कम मेरी क्रिएट हुई है। अब सर ऐसा क्यों है? देखो, इसलिए मैंने वीडियो में बोला था कि वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर फंड किन लोगों के लिए है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई है वो कितनी हुई है, वेल्थ क्रिएट हुई है आपकी 37,65,000 रुपए की। ठीक है, अगर इसका सीएजीआर रिटर्न देखें तो 15.66% का रेगुलर बेस पे इसने रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। बेंचमार्क का हम चेक कर रहे हैं, बिकॉज क्या है, पर्टिकुलर ये फंड है,
अपने बेंचमार्क को बीट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन बेंचमार्क से हमको ये पता पड़ता है क्या होता है दोस्तों, कोई सा भी फंड होता है अगर वो उसका पर्टिकुलर एक बेंचमार्क है तो वो उसी बेंचमार्क को लेके अपना वर्क करेगा, अपने फंड का बेंचमार्क उसी को रखेगा जिसमें उसको ये उम्मीद रहेगी कि मैं इसको बीट कर सकता हूं। इसलिए क्या है दोस्तों, बेंचमार्क क्या है, एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, रिटर्न के मामले में देखें तो रिटर्न हमको थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। वो कम क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज अगर आप बात करें इस फंड की, सैनोफो की, तो उसकी जो कैटेगरी है दोस्तों वो है फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप में क्या होता है दोस्तों, आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है, आपका पैसा है वो लार्ज कैप में भी लगता है, मिड कैप में भी लगता है, स्मॉल कैप में भी लगता है, लेकिन रिटर्न के मामले में क्या होता है, फ्लेक्सी कैप के जो फंड्स होते हैं वो थोड़ा पीछे रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये चीज देखो, आपका 73% पैसा है वो लार्ज कैप में लगा हुआ है। अब लार्ज कैप में पैसा लगा हुआ है तो निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी में लगा है, स्टेबल कंपनी में आपका पैसा लगा है, तो यहां से क्या होगा, आपको जो रिस्क है, आपका रिस्क तो कम रहेगा लेकिन आपका जो रिटर्न है, रिटर्न भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आपका जो पार्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 17% हो रहा है। अब 17% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 10% हो रहा है। अब स्मॉल कैप में क्या होता है दोस्तों, आपको रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और मिड कैप में क्या है दोस्तों, एवरेज रिटर्न मिलता है और एवरेज ही आपको रिस्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका पार्ट इन्वेस्ट हो रहा है वो 73% किस में हो रहा है, लार्ज कैप में हो रहा है, स्टेबल कंपनीज में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप ये चीज देखो, आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो रिटर्न देख लीजिए, आपको 21 साल 22 साल के अंदर भी सीएजीआर रिटर्न 15.66% का है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं यहाँ पे किन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये है, ऐसे इन्वेस्टर जो ये सोचते हैं मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, मैं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट ना करके आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपको क्या होगा, लार्ज कैप से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और मिड और स्मॉल से क्या होगा, आपको जो रिटर्न है वो वहां पे काफी अच्छा जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, फ्लेक्सी कैप जो फंड होते हैं इसकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है, मार्केट में दोस्तों जब भी कोई क्रैश आता है ना तो सबसे ज्यादा क्या होता है, जो नुकसान होता है, जो वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिलती है वो स्मॉल कैप वाले फंड में मिलती है। अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं वो सभी स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। मिड कैप के पास मेरा एक ही फंड है, एसबीआई मेघना मिड कैप, उसके अलावा जितने भी फंड है मेरे सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो मार्केट में जब भी कोई क्रैश आता है तो सबसे ज्यादा वॉल्टिलिटी किसमें देखने को मिलती है, स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में देखना, आप पोर्टफोलियो है आपका ज्यादा मात्रा में क्या होता है वो नेगेटिव जाता है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड है तो यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज क्या है यहाँ पे जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो क्या होता है आपका जो पोर्टफोलियो है इतना डाउन नहीं जाएगा, वो एवरेज बेस पे ही आपका डाउन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और यहाँ पे बात ये आती है कि मान लीजिए अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप ये चाहते हो कि मार्केट में अगर क्रैश आए तो मुझे स्टेबिलिटी मिलती रहे, तो उस हिसाब से भी आपके पोर्टफोलियो में आप एक या दो फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सारे के सारे फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रखूं और फ्यूचर में करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इतना कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, आपको ये भी बताऊंगा कि आपका पैसा किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एएमसी की। अगर एएमसी की बात करें हमारी एक्सिस की, तो इंडिया के अंदर जो उसका रैंक है वो 7वें नंबर पे आती है। अगर टोटल एयूएम की बात करें, ठीक है, जो हमारी एक्सिस एएमसी है इसके पर्टिकुलर जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सभी स्कीम्स को अगर हम जोड़ें और इसका टोटल एयूएम देखें तो वो निकल के आता है 2,93,311 करोड़ का, ठीक है। अगर इसके वर्किंग ईयर की बात करें तो ये टोटल जो एएमसी है दोस्तों 15 साल पुरानी है और काफी ट्रस्टेबल ये एएमसी है। तो चलिए यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 26 जून को क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। अगर एंड डेट की बात करें दोस्तों तो 9 जुलाई 2024 को क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए 100 रुपए की आप एसआईपी कर सकते हो, 100 रुपए का लमसम कर सकते हो, और इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो मिनिमम 10 रुपए की एनएवी प्राइस पे आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, एक बार ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 9 जुलाई का, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद ये वापस से जब ऑन होगा तब इसका जो प्राइस रहेगा वो 10 रुपए नहीं रहेगा। फिर ये कैलकुलेशन करा जाएगा कि इस टाइम पीरियड के बीच में कितने इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा, उस हिसाब से क्या होगा, एनएवी का प्राइस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि एनएवी का प्राइस 10 रुपए है
तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एनएवी का प्राइस है वो कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंड के अंदर कितना पैसा आया है, कितने इन्वेस्टर ने रुझाव दिखाया है। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब चलते वापस से हमारे चार्ट की तरफ। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे अगर बात करें कि सर हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, देखो पहली चीज तो फ्लेक्सी कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो लार्ज में भी जा रहा है, मिड में भी जा रहा है, स्मॉल में भी जा रहा है। कुल मिला के आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो स्टॉक मार्केट में हो रहा है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट हम हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करके हमारा पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हैं, और फंड मैनेजर हमारा पैसा क्या कर रहा है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके वो स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप की कंपनी में लगा रहा है, मिड कैप की कंपनी में लगा रहा है, फ्लेक्सी और स्मॉल कैप की कंपनी में लगा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे साइड में एक सेक्टर का चार्ट नजर आ रहा होगा। इस चार्ट के हिसाब से आपको ये पता पड़ेगा कि आपका जो ये पर्टिकुलर फंड है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर है, ऑयल गैस वाला सेक्टर आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, ऑटोमोबाइल्स आ गया, हेल्थ केयर आ गया, पावर आ गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट दिखा दिया जिससे वन बाय वन कंप्लीट आप यहाँ पे देख सको, खुद से पढ़ सको। बिकॉज अगर मैं एक एक की डिटेल दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे इस फंड की क्या लगती है, इस एनएफओ की सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो यहाँ पे देख लीजिए एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, आपका एयरटेल हो गया और एक्सिस हो गया। काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनीज का अगर आप वेटेज देखोगे तो जो इसकी जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें इसका जो वेटेज है वो 31.09% है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इसकी जो टॉप, जो बहुत ज्यादा मजबूत इसकी होल्डिंग है, टॉप 10 होल्डिंग है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहता है। बिकॉज देख लीजिए उसमें जो इसका पैसा इन्वेस्ट है वो 31% है, बाकी का जो 69% पैसा है वो बाकी के सेक्टर में, बाकी की होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर फंड्स क्या करते हैं, उनकी जो टॉप 10 होल्डिंग होती है वहां पे अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 50%, 60%। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर ये जो टॉप 10 होल्डिंग है अगर वही डाउन चली जाती है तो फंड स्टेबल नहीं रह पाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज अच्छी है कि टॉप 10 के भरोसे नहीं है, इसने अपना पूरा पैसा है, इसकी जितनी भी होल्डिंग है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट आपको जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देख लीजिए, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मोस्टली इन्वेस्टर का ये रहता है कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन मुझे यूनिट अलॉट नहीं हो रहा है, डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो है 12 जुलाई की। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 जुलाई तक क्या होगा, आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे और आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सिट लोड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो 0.25% क्या लगेगा, आपको एक्सिट लोड पे करना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे अगर चार्जेस देखें तो चार्जेस भी काफी ज्यादा कम है। अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ना के बराबर है तो इजीली आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है और मुझे रिटर्न भी काफी अच्छा चाहिए, तो ये फंड आपके लिए नहीं है, इस फंड से आप दूर रहना। ठीक है, अब यहाँ पे बात निकल के आती है फंड मैनेजर की। तो उस पर्टिकुलर फंड में दो फंड मैनेजर हैं। पहले है सचिन जी, अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो 22 साल का इनको एक्सपीरियंस है। दूसरे हमारे जो फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है कार्तिक। अब कार्तिक जी की बात करें दोस्तों तो इनका जो एक्सपीरियंस है तो 14 साल का इनको एक्सपीरियंस है। और एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ में क्या है दोस्तों, ये फंड मैनेजर है। अगर उस ईटीएफ की हम कंप्लीट डिटेल देखें, रिटर्न देखें तो वन ईयर का इसका जो रिटर्न है वो 26% समथिंग है। और अगर हम ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 15.22% यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है तो सिंपली आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी आप ये चाहते हो कि भैया मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिकॉज मार्केट में जब भी क्रैश आता है तो मेरा जो फंड है, मेरा जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा मुझे नेगेटिव देखने को मिलता है, तो भी आप इजीली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो जितने भी हमारे नए इन्वेस्टर हैं उनको एनएफओ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सी स्कीम्स है। अगर आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर फंड है, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, कोवांट फ्लेक्सी कैप हो गया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया। ऐसे बहुत से फंड है दोस्तों जिसमें आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि अभी के टाइम में यहाँ पे 10 रुपए में यूनिट अलॉट हो रहा तो मैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी हाल ही में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है
तो क्या होता है दोस्तों, मार्केट में क्रैश आ भी सकता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी के टाइम में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब खुदा ना खास्ता दोस्तों 2 से 3 दिन बाद जैसे मान लीजिए आपको यूनिट अलॉट हुए, यूनिट अलॉट होने के बाद ही क्या है, मान लीजिए आप मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टेबल कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आपको काफी एक्सपीरियंस है, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स है, तो इजीली यहाँ पे आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।